चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ लेते हैं इसका कंसेप्ट हमें आप शुरू से बता रहे हैं। व्हेन वी हैव स्टार्टेड टू डिस्कस स्ट्रोक्स ये दिस स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, तो मैंने क्रिटिकल वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको समझाया था। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर क्लियर करते हैं। द क्रिटिकल वेलोसिटी पहले लिख लेते हैं, फिर समझेंगे। द क्रिटिकल वेलोसिटी of a liquid is that समझ लेंगे अच्छे से, that limiting value of its velocity of flow up to which the flow is streamlined या steady flow या orderly flow, and above which the flow becomes turbulent। समझ में आया? मतलब कहने का मतलब यह है कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, जिसके ऊपर अगर फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है, और जिसके नीचे जो फ्लो है दैट इज द स्ट्रीमलाइन, स्टेडी या ऑर्डरली फ्लो। सिंपल सा लैंग्वेज कि यह लिमिटिंग वैल्यू है विच डिसाइड कि फ्लो आपका टर्बुलेंट फ्लो है या आपका स्टेडी फ्लो है। ठीक, तो क्रिटिकल वेलोसिटी समझ में आया कि इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द velocity of the flow above which the flow is turbulent and below which the flow is streamlined। ठीक है, इसको हम डायमेंशनली डिराइव करेंगे। हम इसको डायरेक्ट कोई प्रूफ नहीं है इसका, तो हम इसको डायमेंशनली डिराइव करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव दिस। तो डायमेंशनल कैसे डेरिवेशन करते हैं? डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्या है? एक्सप्रेशन फॉर द डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी। इसको लिखते किससे हैं? वीसी से। सी फॉर क्रिटिकल। तो इसके लिए हम डिराइव करेंगे एंड दिस वी विल डिराइव डायमेंशनली। डायमेंशनल कैसे डिराइव करते हैं? यू नो द मेथड कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि ऑन व्हाट फैक्टर दिस क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स। तो वही सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉलो हियर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द क्रिटिकल वेलोसिटी Vc of a liquid flowing through a tube depends on किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? पहला डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या होता है? ईटा ऑफ द लिक्विड। क्लियर? मतलब नेचर ऑफ द लिक्विड पे होता है। सेकेंड फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो। ये फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। थर्ड फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, और इसको हम लिख ले रहे हैं कैपिटल डी से। तो दीज आर द फैक्टर ऑन विच critical velocity of a liquid flowing
थ्रो ए ट्यूब डिपेंड्स। क्लियर हो गया? नाउ वी सी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? वी आर सपोज लेट क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा पावर ए, रो पावर बी और डी पावर सी। ये तो प्रोसेस है। अब इसको हम क्या लिखते हैं? आर वी आर टेकिंग वी सी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ईटा पावर ए, रो पावर बी, डी पावर सी, वेयर के क्या है? के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। दिस इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्लियर? अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? वी हैव टू राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ ऑल द क्वांटिटी हियर। तो डायमेंशंस लिखते हैं, राइटिंग द इक्वेशंस इन डायमेंशनल फॉर्म लिख लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। राइटिंग इक्वेशन वन इन डायमेंशनल फॉर्म, मतलब डायमेंशन सबके लिख लेंगे। इन डायमेंशनल फॉर्म तो क्या हो जाएगा? वीसी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगा? m पावर 0 l t पावर -1, ये तो डायमेंशन होगा। दिस विल बी k की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, मैंने डायमेंशन लेस माना है। ईटा की डायमेंशन क्या होती है? m l पावर -1 t पावर -1, ये तो आप निकाल चुके हैं, ये कर चुके हैं, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। रो डेंसिटी है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, बी। फिर डी डायमीटर है तो लेंथ हो जाएगा, दिस पावर सी। क्लियर? अब हमें क्या करना है? वी हैव टू एड द पावर। हम चेक कर ले पहले, तो ये क्या हो जाएगा? m पावर 0 l t पावर -1, दिस ओके। लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में m पावर, यहां पे क्या हो जाएगा? a, यहां पे b, यहां पे कुछ नहीं है तो a प्लस b, l पावर -a, यहां भी l है, -3b, यहां पे l है, प्लस c, ठीक। और t पावर -a, और यहां पे t नहीं है, यहां पे t नहीं है, तो ये हो जाएगा। नाउ कंपेयरिंग द पावर ऑफ इक्वेटिंग द पावर ऑफ m, l and t, we get from the principle of homogeneity we are getting this। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस a माइनस 3b प्लस c बराबर पावर ऑफ l 1, माइनस a इज इक्वल टू -1 विच इंप्लाइज a बराबर 1। इससे क्या मिल जाएगा? b बराबर -a -1, और यहां से c सॉल्व करेंगे तो विल गेट c बराबर -1। तो हमें क्या मिल गया? a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर -1। तो दिस वे वी हैव फाइंड आउट। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? वी हैव vc इज इक्वल टू, हमारे पास क्या इक्वेशन 1 बराबर k ईटा पावर a, रो पावर b और d पावर c। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ abc का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा? vc बराबर कांस्टेंट k ईटा पावर a मतलब 1, रो पावर -1 और d पावर -1। r we can write down vc is equal to k eta upon rho into d. This is the expression for the critical velocity k eta upon rho into d. This is clear कि we got the expression for k is the some constant is there, eta is the coefficient of viscosity, rho is the density of the liquid, and d is the diameter of the tube. Up from this it is clear, which implies that this equation 2, which implies that क्या हमको बता रहा है? Which implies that critical velocity will be larger if this implies that vc will be larger, will be more या large if eta is large
रो एंड डी आर स्मॉल। और इसका अपोजिट हो जाए कि अगर BC कब स्मॉल होगा, इफ दिस इज स्मॉल एंड दिस टू आर लार्ज। तो दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट। एंड कंक्लूजन, इससे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वी आर गोइंग टू राइट डाउन कि व्हाट कंक्लूजन वी आर ड्राइंग फ्रॉम दिस। तो हम कंक्लूजन लिख लेते हैं, कंक्लूजन ऑफ दिस। तो व्हाट आर द कंक्लूजन? फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन जस्ट वी आर गोइंग टू राइट डाउन कंक्लूजन। तो पहला हमारा कंक्लूजन है कि द फ्लो ऑफ लिक्विड, द फ्लो ऑफ लिक्विड, द फ्लो ऑफ लिक्विड ऑफ हायर विस्कोसिटी, of higher viscosity and lower density and lower density flowing through narrow tube या नैरो पाइप, फ्लोइंग थ्रू नैरो पाइप। कौन सी ये कंडीशन हमने लिया? ईटा को लार्ज कर दिया, रो एंड डी को हमने स्मॉल कर दिया। थ्रू द पाइप टेंड्स टू बी स्ट्रीम लाइंड। इस बात को समझ में आया कि इसके लिए क्या होगा? क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी, दैट्स वाई जो फ्लो होगा वह up to a large velocity the flow will be the streamlined. Clear? और इसका उल्टा क्या होगा कि the flow of liquid of lower viscosity, of lower, इसका अपोजिट, lower viscosity and higher density and higher density through broad pipe tends to become turbulent, ये समझिए। और इसका रीजन है दैट्स वाई बिकॉज ऑफ इन केस ऑफ because in this case the critical velocity will be, because in this case the critical velocity will be very small. इस बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब हमारा ये कंक्लूजन हो गया कि इफ यू वांट टू, कि हमारा जो फ्लो है अगर उसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर करना चाहते हैं तो व्हाट वी शुड टेक द कंडीशन, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्यूब, व्हाट टाइप्स ऑफ लिक्विड वी शुड चूज. तो इफ यू वांट की फ्लो शुड बी या फ्लो इज स्ट्रीमलाइन स्टीडी और ऑर्डरली फ्लो, तो वी शुड टेक ए फ्लूइड ऑफ हायर डेंसिटी, we should take a fluids of higher coefficient of viscosity and lower density, and that should flow through a narrow pipe. Or if we want to, the flow should be turbulent, so what types of tube we should take? We should take a broad pipe in which a fluid, in which a liquid of lower density, lower viscosity and higher density should flow. So this way we can decide. And we got the expression for the critical velocity, that is equal to k eta upon rho into d. It's clear? And what is the critical velocity? Means this is the limiting value of the fluid or liquid velocity above which the flow is turbulent and below which
द फ्लो इज स्ट्रीम लाइन फ्लो. तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल वेलोसिटी.